ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। चलिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में क्या फील कर रहे हैं, मैस्कुलिन्स क्या फील कर रही हैं, फेमिनिन। तो फेमिनिन की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो फेमिनिन तो कम्प्लीटली सेल्फ लव में है। उन्हें अपने से मतलब है, यानी सेल्फिश बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्हें ये एहसास है कि अगर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ सेक्रीफाइस किया है तो खुद को किया है। अपनी हॉबीज़ अपने को, खुद को हर जगह सेक्रीफाइस किया है। तो अब डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में आ चुकी हैं कि उन्हें खुद पे फोकस होना है। अब डिवाइन फेमिनिन अपनी पसंद की रेसिपीज़ खाना पसंद कर रही हैं, फोकस कर रही हैं, और अपनी पसंद की ड्रेसेस पहनना, सब कुछ अपनी पसंद का कर रही हैं। उन्हें इस बात से मतलब है कि मुझे किस बात में सुकून मिलता है। अपनी एनर्जी को संभालने पे डीएफ फोकस्ड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी वजह से डीएफ इस एनर्जी में आ गई हैं कि अब यूनिवर्स से डिवाइन फेमिनिन का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स, अब मैं ये नहीं बोल सकती है कौन से सीक्रेट्स, क्योंकि यूनिवर्स है, ईश्वर हैं, उनके सीक्रेट्स कोई नहीं जान सकता। वो जितना बता देंगे उतना ही हम समझ सकते हैं, और हम नहीं समझ सकते, वो जितना समझा देंगे उतना हमें समझ आ जाएगा। तो डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में आ चुकी हैं कि यूनिवर्स ने अब ये डिसाइड किया है कि इन डिवाइन फेमिनिन्स को अब कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएं जो सबको नहीं पता, बताए जा सकते। तो डिवाइन फेमिनिन अगर मेडिटेशन कर रही हैं या नहीं भी कर पा रही हैं, डिवाइन फेमिनिन अगर मेडिटेशन वगैरह नहीं भी कर पाती हैं, तब भी उनकी साइकोलॉजी, उनका थिंकिंग पैटर्न ऐसा हो जाता है कि वो चलते फिरते काम करते हुए भी ईश्वर से कनेक्टेड हो जाती हैं। वो अपने काम भी कर रही है तब भी ये सोचती है कि तो ईश्वर का काम है, वो कर रही है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये भी मेडिटेशन ही हुआ है। बहुत से लोग बैठ के ध्यान नहीं करते हैं, चलते फिरते उन्हें ये याद रहता है कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, हर टाइम ईश्वर से बातें करना, तो ये भी मेडिटेशन हो जाता है। तो ये जो फेमिनिन है, कुछ तो मेडिटेशन कर रही हैं बैठ के, कुछ चलते फिरते अपने हर काम में अपने डिवाइन को याद कर रही हैं। तो ये अपने ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हैं कि इन्हें बहुत बहुत ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, इन्हें ऐसी चैनलिंग होने वाली हैं जो ये सोच में पड़ जाएंगी कि हे भगवान, आपने मुझे इतनी इतनी सीक्रेट चैनलिंग के लिए चुना था, इतने सीक्रेट रहस्य आपने मुझे बताए हैं। यानी कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, क्या करना है, कौन सी सोल क्या है, वो किस पर्पज से आई है, और जो पॉजिटिव सोल हैं, जो जिनका डिवाइन फेमिनिन से कनेक्शन होना है, जो यूनिवर्स ने चूज कर लिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट में लेके आई थी कि जब तुम जाओगे धरती पे तो इस टाइम पे इस जगह पे इस तरीके से ये सोल तुम्हें तुमसे कांटेक्ट करेगी। वो कोई भी साधु संत की आत्मा हो सकती है। तो ऐसी आत्माएं भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। जो जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं जैसे साधु संत भक्त लोग, माँ मीरा हुई, जैसे संत रैदास हुए, तो ये जो चले गए हैं यानी बॉडी छोड़ के, यानी वो तो अभी यूनिवर्स में है, तो वो ऐसी सोल आपसे कांटेक्ट करेंगी। और ऐसी सोल जब कांटेक्ट करेंगी तो वो सोल जो मुक्ति चाहती हैं वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। वो भी चाहेंगी कि हमें, हमारा भी उद्धार हो जाए और हमें मुक्ति मिल जाए। तो ऐसी सोल आपके आपके कांटेक्ट में, आपके आसपास अपनी प्रेजेंस का एहसास तभी कराएंगी जब उनके कोई कुछ कर्माज, कहीं कोई कर्माज ऐसे होंगे पॉजिटिव, जो उनकी डेस्टिनी में डिवाइन ने ये लिखा होगा कि किसी डीएफ के थ्रू तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ इस लेवल पे डीएफ पहुंच चुकी हैं कि उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और भक्तों की आत्मा, यानी भक्त उनसे कांटेक्ट करेंगे, और साथ में ऐसी सोल भी जो भटक रही हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, वो भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलिन की, तो जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन अनकंडीशनल लव की एनर्जी में तो है, लेकिन डीएफ को ये पता है कि पहले खुद से लव कर लो, पहले खुद को संभाल लो, क्योंकि अभी तक अगर किसी को लव नहीं किया तो खुद को नहीं किया, बाकी सबको किया है। इसी वजह से खुद पे फोकस होने की वजह से, डीएफ के खुद पे फोकस होने की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी में आए हैं कि अब उन्हें ये समझ आया कि उन्होंने दुनिया को प्यार बांटा, सबके लिए उन्होंने अच्छा किया, किसी के साथ उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, किसी का बुरा चाहा नहीं, उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही रहा। तो उन्हें अब ये समझ आ गया है
कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस पे प्यार से नहीं बल्कि शक्ति से इस धरती पे मेरा गुजारा होगा। तो वो अपनी शक्ति को यानी अपने लॉजिक को उसको यानी डिवाइन मैस्कुलिन लॉजिकल होते ही हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ समझ चुके हैं, यहाँ फेमिनिन की वैल्यू समझ चुके हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझ चुके हैं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट कर चुके हैं, बैलेंस बना चुके हैं। उसके बाद ये इस एनर्जी में आए हैं कि अब नेगेटिव लोगों को जो सिर्फ एनर्जी शक करते हैं, ये भले ही ये बात ना बोलें कि एनर्जी शक करना ना बोलें, लेकिन इन्हें ये रियलाइज़ ज़रूर है कि जो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनसे जुड़े हैं, उन लोगों को इन्हें अब सर्व नहीं करना है। और इस एनर्जी में इनको यूनिवर्स ने डाला है। ईश्वर के जिस रूप की आप पूजा करते हैं, डिवाइन फेमिनिन जिस रूप की पूजा करते हैं, उन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन को इस एनर्जी में डाला है कि सर्व तब करोगे पहले खुद को संभालो। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी सेल्फ लव में डाला गया। और इनका सेल्फ लव क्या है? डीएफ तो अपनी हॉबीज़ पे, इन सारी चीज़ों पे वर्क कर रही है, अपनी सोल पर्पज पे वर्क कर रही है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं? डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़ा है। जो मुझसे फ़ायदे के लिए जुड़ा है उसको मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है। ये उनका सेल्फ लव है, क्योंकि उन्हें अब ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ उनसे अपना फ़ायदा निकालें, और उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है, उनका जब सिर दुखता है तो कोई हाल पूछने भी नहीं आता कि तुम कैसे हो। इसलिए अब ऐसे लोगों को ये ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, और इसी वजह से इनमें ये जो चेंज आया है, इस एनर्जी की वजह से इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। बहुत कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं ये जो इन्होंने इस एनर्जी में जो आए हैं कि पहले तो जब कुछ क्रिएशन होता है तो पहले तो उस जगह को साफ कर लिया जाता है, तब कुछ क्रिएट करते हैं वहाँ पे। ऐसा ही इनके साथ हो रहा है। ये पहले अपनी एनर्जी को इन्होंने क्लीन किया है, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को बचाया है ऐसे लोगों से जो एनर्जी इनकी ख़राब करते थे। इनका हार्ट चक्र और इनका थ्रोट चक्र इनको डिस्टर्ब करते थे, इनको स्ट्रेस में डालते थे, थर्ड आई पे अटैक करना। ऐसे लोगों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से भगा दिया। इतने स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन हो गए हैं कि इनके आगे अब कोई ठहर नहीं पा रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक और जो भी रिचुअल्स, टोने टोटके, वशीकरण, जो कुछ इन पे अब तक करे गए थे, वो अब एक भी काम नहीं आ रहा। सब रिवर्स हो रहा है, सब बैकफायर हो रहा है। इस एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन आ चुके हैं, और ये डीएफ की वजह से आए। डीएफ ने ऐसा वर्क किया है। मैं ये नहीं कहती कि डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन तभी वो परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं जब डीएफ बिल्कुल सही तरीके से इनर वर्क करती है। डीएफ जब अपने मैस्कुलिन को एनर्जी देती भी है, और कहाँ नहीं देना है ये भी उसको याद रहता है कि मुझे मैस्कुलिन को कब एनर्जी देनी है, कब उनको हील करना है, कब उनको थोड़ा स्पेस देना है। जब इस तरीके से डीएफ बैलेंस बना के अपनी जर्नी में आगे चलती है, डिवाइन से कनेक्टेड होके अपने डिवोशन के पाथ पे चलती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन इस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाते हैं कि वो इस एनर्जी में आ जाते हैं कि अब वो लोग मुझे नहीं चाहिए जो सिर्फ मुझसे अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं। इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन अब अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना पा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की मीनिंग है कि अब वो उस एनर्जी को संभाल पा रहे हैं जो एनर्जी ज़रूरी है उनको आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके यूनियन के लिए, आप दोनों साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सको। इस इंसिडेंट के, इस सेलिब्रेशन के लिए जो एनर्जी ज़रूरी है, उस एनर्जी को अब वो स्टोर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। और जो भी उनकी इस एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, जो भी अगर आपके बारे में लोग जानते हैं, जाने या अनजाने में आपके अगेंस्ट अगर कुछ बोला जाता है, तो ये वहाँ जवाब लगा देते हैं या फिर सुनते ही नहीं हैं कि तुम क्या जानो, मुझे पता है। डिवाइन मैस्कुलिन एक तरह से जो शूरवीरों वाली एनर्जी होती है, उस एनर्जी में आ चुके हैं। डिवाइन मैस्कुलिन शूरवीरों वाली एनर्जी में आ चुके हैं। डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल शक्ति स्वरूपा हो चुकी है। दोनों अपने अपने पावर में आ चुके हैं, दोनों अपने अपने फुल स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, जो स्ट्रेंथ ज़रूरी है यूनियन के लिए। तो ऐसी पावरफुल एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आ चुके हैं, जो कि यूनियन के लिए ज़रूरी है। तो ये एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की। और अगर मैं फिजिकल सिम्टम की बात करूं तो फिजिकल सिम्टम में डीएफ बहुत खुश रह पा रही होगी, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी खत्म हो गए हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन अपनी बॉडी में काफ़ी स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गनेस फील कर रहे हैं। ये फिजिकल सिम्टम हो गए, यानी अब आपके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं। इस वजह से
आप इसको वीडियो को रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ क्लियर हुए हैं तो ज़रूर ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपको 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो यूनियन की तरफ बढ़ने वाले डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए है। आप लोग यूनियन की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो। और अगर आपको 969 नंबर भी दिख रहे हैं, 969 अगर नंबर दिखना शुरू हो गया है तो ज़रूर आप अपनी जर्नी, आप दोनों की एनर्जी सेम होने वाली है। जिसकी बहुतों की हो गई है, बहुतों की जो कुछ की अगर बची होगी तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। जिसको 969 दिखने लगा है उसके डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जी बिल्कुल सेम पैटर्न में आने वाली है, सेम हो चुकी है। सेम एनर्जी होना ज़रूरी होती है, इक्वल स्ट्रेंथ में आना ज़रूरी होता है, तो वो आने वाली है। और इसके 969 के बाद में जैसे ही आपको 369 नंबर दिखने लगेगा तो आपकी जर्नी कंप्लीशन की ओर होगी, यूनियन की ओर होगी। जैसे ही आपको अगर आपको 369 भी दिख रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जर्नी का कंप्लीशन, एक हैप्पी क्लाइमेक्स, वो सेलिब्रेशन, वो प्यार भरा सेलिब्रेशन बहुत 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 करीब है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।